सादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ वार्ड नंबर 89 में हरबजवाला में। हमारे साथ श्री आशीष कुमार जी हैं जो कि एक एडवोकेट हैं और कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। सर आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 89 में इतने लंबे समय से रहते हैं, आपको यहाँ लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो भैया आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैंने पार्षद उम्मीदवार के रूप में अपना आवेदन कांग्रेस कमेटी में दे दिया है जी। अगर कांग्रेस परिवार मुझे काबिल समझेगा और टिकट देगा तो मैं जनता के बीच में आके चुनाव लड़ूँगा, और अगर जनता मुझे सम्मान दे देती है तो मैं अपने सामर्थ्य अनुरूप बढ़ चढ़कर उनकी सेवा। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में क्या काम कराना चाहेंगे, आप हमें थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहेंगे? हमारा क्षेत्र बहुत बैकवर्ड, आज की स्थिति में बहुत बैकवर्ड है। बसंत विहार से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, आईएसबीटी से मात्र 3 किलोमीटर पे स्थित है जी। एक हाईवे शिमला बाईपास यहाँ से गुजरता है जी। फिर भी ये एरिया इतना बैकवर्ड है, इस पूरे एरिया में नगर निगम के द्वारा कोई भी सफाई कभी भी नहीं की जाती। सड़क के किनारे आपको नेशनल हाईवे पे ही कूड़े के ढेर नज़र आ जाएंगे। इतनी गंदगी है, इतनी दुर्गंध उठती है कि वहाँ से आना जाना राहगीरों का दुभर होता है। बस तेलपुर चौक से लेके बसंत विहार को जोड़ने वाला टी स्टेट के बीच से जो रास्ता जाता है पूरे गड्ढे युक्त है। पूरे आईटीबी, सीमा द्वार, एसजीआर, बसंत विहार, भवानी बालिका, अम्बावती, सेंट्रल स्कूल, एफआरआई सेंट्रल स्कूल, ओएनजीसी में इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं चाहते हैं। कुछ बच्चे पैदल, कुछ बच्चे साइकिल, कुछ बच्चे अपने प्राइवेट वाहनों से जाते हैं। बरसात के समय पे डेली 8-10 बच्चे कीचड़ में गिर के हम लोग वापस आते हुए देखते हैं। सरकार के द्वारा, मौजूदा पार्षद के द्वारा, मौजूदा विधायक के द्वारा और यहाँ तक महापौर के द्वारा भी कोई कार्य नहीं कराया जाता। जो गड्ढे भरान काम होता है वो क्षेत्र के लोग श्रमदान करके उसको चलने लायक बनाते हैं ताकि पैदल और टू व्हीलर वाले लोग निकल सकें जी। तो सर आपने सोचा है कि उस एरिया में कुछ कराएंगे? मैं भी उसी एरिया में रहता हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। जितने बच्चे जाते हैं वो गांव के, समाज के नाते हमारे अपने बच्चे हैं। तो मेरा पहला प्रयास यही होगा कि मैं उन चीज़ों को दूर कर सकूँ जिससे मुझे खुद को परेशानी हो रही है जी। मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि ये परेशानी, ये समस्या का समाधान निकाला जा सकता है या इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, ठीक है ना। वो अगर मैं पार्षद हो जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता वही होगी कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क और सड़क के साथ पथ प्रकाश की होगी। कि अगर सड़क सही होगी, पथ प्रकाश होगा तो जो हमारे क्षेत्र में टी स्टेट के बीच में झाड़ियों के बीच में राहजनी होती है, जो वहाँ गौकसी होती है, जो वहाँ अपराध होता है, उस पर शायद कुछ अंकुश लग सके। भैया आपने अच्छी बात बताई। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, अब से 2 साल पहले जैसे कोरोना का माहौल चल रहा था, कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए, तो भैया उस टाइम पे आपने लोगों की किस तरह से हेल्प करी, थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे? डेंगू के समय पे बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि प्लेटलेट्स की आवश्यकता हुई, बहुत जगह से फ़ोन आते थे। तो मैं और मेरे जितने भी युवा साथी हैं क्षेत्र के, प्रत्येक के द्वारा तो रक्तदान किया गया। और कोरोना काल में जो भी सरकार की गाइडलाइन थी उसके बारे में ग्रामीण लोगों को जागरूक किया गया और अपनी सामर्थ्य अनुरूप सेवा की। जो भी हमसे कर पड़ा वो हमने क्षेत्र में जाकर सही बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए और देहरादून में तो ये चीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो सर आप
हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बच्चे को नशे में भेजने के पीछे हमारा समाज बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जी मैं माता पिता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे की गतिविधि पर ध्यान दें, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल के अपने बेटा या बेटी के दोस्तों के बारे में जानकारी उठाएं। जी जो युवा पीढ़ी खास तौर पर 15 से 20 साल के बालक हैं या जी। बालिकाएं हैं, जी वो इस ट्रैप में आसानी से फंसते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता के साथ साथ पास पड़ोसी की, समाज की। अगर हम अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने पास पड़ोस में को इन चीज़ों से, नशे से, जुए से, शराब से, बुरी आदतों से कोई ऐसा देखते हैं और उस पर हम अंकुश लगाने का प्रयास करें, शायद हमारा अपना परिवार, अपना समाज सुधर सकता है। सर, कांग्रेस जो है वो इस नशे के खिलाफ समय समय पे कैंपेनिंग करती रहती है, तो सर आपसे जानना चाहते हैं, आपने इसमें मतलब योगदान आपका रखा? अब नशे के बारे में जो अपने क्षेत्र के लोग हैं उनको जानकारी, नशा मुक्त समाज बनाने में सबसे पहला योगदान तो हमारा स्वयं का अपना होगा। जी अपनी दृढ़ इच्छा मजबूत रहेगी तो इस पर हम कुछ करेंगे। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप तो लॉ से भी जुड़े हुए हैं सर, हमारे बहुत से युवा बच्चे और जानना चाहेंगे, जैसे आप तो लॉ से भी जुड़े हुए हैं सर, हमारे बहुत से युवा बच्चे अब 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप उन लोगों को, उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस चीज़ में ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? मैम, आजकल जो बच्चा है जो 18 साल का पहली बार वोट डालने जा रहा है, वो अपने माता पिता, खासतौर पर माता पिता, गुरुजन, बड़ों को देखे, समझे और उसके बाद ये फैसला ले कि क्या उसका वोट, जो वोट करने जा रहा है, जिस व्यक्ति को वोट डालने जा रहा है, उसके द्वारा उसके क्षेत्र में, उसके भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं या उसके द्वारा पूर्व में क्या कदम उठाए गए हैं। अगर लगता है कि वो व्यक्ति जिस भी पार्टी, जिस भी संगठन का है, वो उसके फ्यूचर बनाने में, उसके क्षेत्र को विकास करने में सहयोग करेगा, तो मैं कहता हूँ उसे वोट करना चाहिए, उसे वोट करना चाहिए। सही बात है सर। इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे हमने ये चीज़ बहुत देखी है कि लोग बहुत से ये कहते हैं कि अरे छोड़ो, हम वोट नहीं डालते, या जब वोटिंग का दिन आता है तो वो इधर उधर घूमने चले जाते हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों से ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि वो कोई छुट्टी का दिन नहीं है, उस दिन हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उससे ही हमारे समाज का, राष्ट्र का निर्माण होना है। हम अपना जो वोट का राइट है, जो हमें संविधान के द्वारा मिला है, उसके द्वारा हम किसी को भी बदल सकते हैं और किसी भी नए को ला सकते हैं। हमें विकास को देखकर वोट करना चाहिए। जो व्यक्ति संघर्षशील हो, जो व्यक्ति समाज में रहता हो, जिसकी उपस्थिति समाज में लगातार बनी रहे, ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट डाल के पहले मतदान, फिर कोई अन्य काम सही बात करना चाहिए। वोट अपना समय से डाल देना चाहिए और जब तक 100% वोट में भागीदारी नहीं होगी, तब तक सही व्यक्ति चुनकर आप आना संभव है। सही बात है सर। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने इस क्षेत्र की कोई समस्या या किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या किसी का धन्यवाद अगर आप करना चाहें? मैं तो नगर निगम को ही कहना चाहूँगा कि इस वार्ड में जो और वार्डों को सफाई कर्मचारी मिले हैं, वो हमारे वार्ड में भी आए, तो ऐसे कर्मचारी हमें भी दें। गंदगी, कूड़े का उठान प्राथमिकता पर करें। आजकल बरसात का सीज़न है, डेंगू हर जगह फैल रहा है। हमारे क्षेत्र में सैकड़ों गड्ढे ऐसे हैं जो टी स्टेट द्वारा खोद के बना दिए गए हैं। झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, उसमें मक्खी मच्छर बेतहा हो रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर एक भी डेंगू का मरीज या एक भी डेंगू का मच्छर यहाँ आ गया, तो यहाँ चूँकि आबादी बहुत घनी हुई है, जी है ना, तो अधिक से अधिक लोगों संक्रमित होने का भय बना हुआ है। तो मैं
आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम और स्वास्थ्य अधिकारी को बताना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र में भी फॉगिंग वगैरह करवा ली जाए, है ना। और सर अगर किसी का धन्यवाद करना चाहिए? धन्यवाद इलेक्ट्रिसिटी विभाग का धन्यवाद है कि उनके द्वारा इस समय लाइट पहले से बेहतर बनी है, लाइट आ रही है प्रॉपर। जल संस्थान का धन्यवाद है कि पीने का शुद्ध जल, साफ सुथरा जल पूरे क्षेत्र में आ रहा है। मैं दोनों विभागों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया ने जो समस्या बताई है स्वास्थ्य विभाग से और नगर निगम से, तो इसका निस्तारण करने की कोशिश करें। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्यौहार आके चले भी गए हैं और बहुत से अब आएंगे, तो सर आप त्योहारों से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जो हमारे त्यौहार हैं उसको बड़ी धूमधाम से प्रत्येक व्यक्ति को मनाना चाहिए, हर किसी को उसमें शामिल होना चाहिए और त्यौहार को एक जो हमारी त्यौहार की मर्यादाएं हैं उसमें रहकर ही मनाना चाहिए, उसमें फूहड़पन नहीं लाना चाहिए और समाज में भाईचारा सौहार्द बनाना चाहिए कि ऐसा कार्य करना चाहिए। ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव चेतना टीम को अपने कीमती समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि सर को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार आपने अभी तक बनाए रखा, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें। और सर को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ भैया को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वार्ड को आगे देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। बने रहे मानव चेतना के साथ, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी करांगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अलविदा।